जैसे मेरा तो टनाटन चल रहा है फ़ोन अभी, लेकिन मैं आपको करके दिखाऊँगा कि किन कारण से आपका फ़ोन स्लो हो जाता है या फिर हैंग करने लगता है। तो फ़ोन कितना स्लो वर्क कर रहा है, जैसे अभी मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, आप देख सकते हो कितना स्लो वर्क कर रहा है। फिर से मैं डेवलपर ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, कितना लेट आया ये। देख सकते हो कि फ़ोन हमारा जो था वो फ़ोन का पूरा सिस्टम ही उल्टा पड़ गया। अगर आपका फ़ोन बहुत ज़्यादा हैंग कर रहा है, चाहे वो न्यू फ़ोन है या फिर ओल्ड फ़ोन है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़ोन तो फ़ोन होता है, लेकिन ये होता है कि न्यू फ़ोन थोड़ा कम हैंग करता है ओल्ड फ़ोन की अपेक्षा। अगर आपका दोनों में से कोई सा भी फ़ोन है और हैंग कर रहा है तो आप एक सही वीडियो पे आए हो। तो चलिए सीरियसली जानते हैं कि आखिर हमारा फ़ोन हैंग क्यों करता है और इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं 100% श्योर होके कह रहा हूँ कि आपका फ़ोन बिल्कुल हैंग करना बंद कर देगा, अगर आप ये सारा ट्रिक फॉलो कर लिए तो। तो चलिए जानते हैं कि आखिर किन-किन रीज़नों से हमारा फ़ोन हैंग करता है और कैसे सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, फ़ोन जो है वो एक टेक्निकली चीज़ है, एक मशीनरी चीज़ है, उसको भी रेस्ट की ज़रूरत होती है। जैसे हम इंसान हैं, हम इंसान अगर दिन भर काम कर ले तब हमको भी रेस्ट की ज़रूरत होती है। वैसे ही फ़ोन है, एक मशीनरी चीज़ है, वो लगातार आप यूज़ करते हो, उसको थोड़ा भी रेस्ट नहीं देते हो, लगातार 5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, इस कारण भी आपका फ़ोन हैंग करता है। और कई-कई महानुभाव तो ऐसे होते हैं जो चार्जिंग में घुसा के अपने फ़ोन को यूज़ करते रहते हैं। कई तो गेमिंग के पीछे पागल होंगे, उनका फ़ोन सबसे ज़्यादा हैंग करता है। तो चलिए अब जानते हैं इन सभी प्रॉब्लमों को सॉल्व करने का तरीका। मेरा फ़ोन तो अभी टनाटन चल रहा है जैसे आपको दिख रहा होगा, लेकिन मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ करके। इसके लिए अपने फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा एक एडिशनल सेटिंग, उस पे जाना है। नीचे आना है, नीचे आपको कुछ दिखेगा ही नहीं यहाँ पे। वैसे ऑप्शन तो बहुत दिखेगा, लेकिन ये कोई काम का नहीं है, फालतू है। बता दूं पहले कि फालतू का तो कोई कुछ दिया ही नहीं रहता है फ़ोन में, अगर सेटिंग वगैरह में है तो वो काम का ही होता है। लेकिन हाँ, अभी ये हमारे लिए फालतू है। अभी आपको क्या करना है, जाना है अपने अबाउट फ़ोन में। अगर नहीं मिलता है यहाँ पे, जैसे मेरे को तो ऊपर में ही मिला है, आपको हो सकता है नीचे मिले, और नीचे भी नहीं मिलता, ऊपर भी नहीं मिलता, तो क्या करना है, इस बॉक्स के अंदर कर देना है। बहुत तेज हो रहा है। भाई सर्च की बात कर रहा हूँ, सर्च कर देना है अबाउट फ़ोन। आपके सामने आ जाएगा यहाँ पे MIUI वर्जन, या फिर आपका अगर MI का फ़ोन नहीं होगा, रेडमी का फ़ोन नहीं होगा, तो आपके सामने आएगा बिल्ड नंबर। उस पर क्या करना है, 7 बार क्लिक करना है। 7 बार क्लिक करते ही आपके सामने नीचे मैसेज शो कर जाएगा, यू आर डेवलपर नाउ। अब आपको यहाँ से बैक आना है। बैक आने के बाद जाना है फिर से एडिशनल सेटिंग में। नीचे आओगे, नीचे आपको अब दिखेगा डेवलपर ऑप्शन, उस पर क्लिक करना है। जैसे इंसानों का माइंड और हार्ट, वैसे ही फ़ोन का जो हार्ट होता है वो डेवलपर ऑप्शन होता है। उसके अंदर बहुत सारा फीचर छुपा रहता है, जिस कारण हमारा फ़ोन हैंग भी करता है और स्लो भी वर्क करता है। जैसे मेरा तो टनाटन चल रहा है फ़ोन अभी, लेकिन मैं आपको करके दिखाऊंगा कि किन कारण से आपका फ़ोन स्लो हो जाता है या फिर हैंग करने लगता है। तो सबसे पहले आपको नीचे आना है, नीचे आते जाना है, आते जाना है, आते जाना है। अब इतना भी नीचे मत चला जाना, पाताल लोक में मत घुस जाना। बात तो सही है। यहाँ डेवलपर ऑप्शन की बात हो रही है। अब आपके सामने यहाँ दिख जाएगा 2 से 3 ऑप्शन, एक विंडो एनिमेशन स्केल, दूसरा ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल और तीसरा एनिमेटेड ड्यूरेशन स्केल। जैसे मैं पहले विंडो एनिमेशन स्केल वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आप में हो सकता है एनिमेशन स्केल, जैसे मेरे में 1x पे दिख रहा है, हो सकता है आप में ये ऑफ दिखे, ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल भी ऑफ दिखे और एनिमेटेड ड्यूरेशन स्केल भी ऑफ दिखे, या फिर हो सकता है ये आपको 2 पे दिखे। अभी मैं 2 पे करके सारा दिखा रहा हूँ। अब आप अपने फ़ोन में गौर कीजिएगा, जैसे मेरे फ़ोन पे भी आप गौर करके देख सकते हो स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे कि फ़ोन कितना स्लो वर्क कर रहा है। जैसे अभी मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, आप देख सकते हो कितना स्लो वर्क कर रहा है। फिर से मैं डेवलपर ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, कितना लेट आया ये। अब आपको समझ आ गया होगा कि आखिर किन कारणों से हमारा फ़ोन स्लो वर्क करता है, या फिर हम इसको हैंग का भी नाम दे देते हैं जब हमारा फ़ोन पहले की अपेक्षा स्लो वर्क करने लगता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अभी आप देखे थे कि मेरा फ़ोन कितना ज़बरदस्त चल रहा था और अभी ये स्लो चलने लगा। यही चीज़ आपको अपने फ़ोन में देखना है कि आपका कहीं ये सेटिंग गड़बड़ तो नहीं है। नीचे आना है, नीचे आने के बाद वो सेटिंग आपको ढूंढना है। जैसे यहाँ मेरे को मिल रखा है, इस पर क्लिक करूँगा और इसको क्या करूँगा, कोशिश करना है आपको इसको ऑफ तो नहीं करना है। ऑफ करोगे तो आपका सारा काम नाश हो जाएगा। आपको इसको क्या करना है, एनिमेशन स्केल जो दिख रहा है 0.5x पे रखना है। उसके बाद दूसरा जो दिख रहा है ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल, उसको भी सेम कर देना है। एनिमेटेड ड्यूरेशन स्केल को भी सेम कर देना है। अब आप देखोगे, बैक करके दिखाता हूँ कितना स्पीड में हुआ है। डेवलपर ऑप्शन पे ही क्लिक करता हूँ, कितना स्पीड में हुआ है। इतनी खुशी। समझ गए होंगे आप
क्योंकि समझदार को इशारा काफ़ी होता है। उम्मीद करता हूँ ये सेटिंग आपके फ़ोन को हैंग करने से रोकने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी ये तो स्टार्ट है। अब चलते हैं दूसरे सेटिंग की तरफ। हाँ, एक और ज़रूरी बात कि यहाँ पे आपको डेवलपर ऑप्शन में जो बताया हूँ वही छेड़छाड़ करना है, दूसरा कुछ आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। जैसे मैं अभी आपको दिखा दे रहा हूँ प्रूफ के साथ। जैसे अब आपको इस तीनों के ऊपर में ही शो हो रहा होगा फोर्स आरटीएल लेआउट डायरेक्शन। मैं इसको यहाँ से इनेबल करके दिखाता हूँ आपको। देख सकते हो कि फ़ोन हमारा जो था वो फ़ोन का पूरा सिस्टम ही उल्टा पड़ गया। बहुत सारे लोग ऐसे में अब कंफ्यूज हो जाएंगे कि आखिर ये हमारे फ़ोन के साथ हो क्या गया। अब क्या होगा? इसी कारण बता रहा हूँ, जो बताया हूँ वही छेड़छाड़ करना है, बाकी खुद से यहाँ दिमाग नहीं लगाना है। हो सकता है अगर दिमाग लगाओ तो आपका फ़ोन और भी ज़्यादा हैंग करने लगे और भी ज़्यादा स्लो वर्क करने लगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, शौक से रखते हैं ऐसा करके, लेकिन बहुत सारे लोग को तो ये समझ ही नहीं आएगा। तो क्या करना है, इसको ऑफ कर देना है यहाँ से। अब आपका सही डायरेक्शन में आ चुका है। अब चलते हैं दूसरे सेटिंग की तरफ। दूसरा सेटिंग करने के लिए आपको रहना तो वैसे सेटिंग के पास ही है। अरे फ़ोन की सेटिंग की बात कर रहा हूँ। बाकी नीचे आना है, नीचे आपको एक ऑप्शन दिखेगा ऐप्स का। हो सकता है आपके फ़ोन में मैनेज ऐप करके हो, या फिर ऐप्स करके हो, या ऐप करके हो, या कुछ भी हो सकता है। आप अपने हिसाब से सर्च कर लीजिएगा। सबसे बढ़िया ऐप करके सर्च करो, आपके सामने आ जाएगा। फिलहाल मेरे को तो यहाँ मिल रखा है, मैं क्लिक करता हूँ उस पर। अब आप सोचोगे कि आखिर ये कौन सा रीजन हो सकता है। सबसे बड़ा रीजन तो यहीं से स्टार्ट होता है। क्या करना है आपको, मैनेज ऐप का ऑप्शन देखा, उस पर क्लिक करना है। अब मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे आपको कौन सा ऐप कितना MB लिया है ये आपको दिख जाएगा। मेरे में तो ये कम दिख रहा है, मैं बार बार करता रहता हूँ। अरे कौन भौंक रहा है? अरे ये सेटिंग की बात कर रहा हूँ, आपको भी करते रहना है। बदतमीज! ये वाला सेटिंग अपने फ़ोन में जो मैं अभी बता रहा हूँ। क्या करना है, अमेजोन पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ, नीचे आपको दिखेगा, ऊपर में ही दिख जाएगा स्टोरेज का ऑप्शन, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा, इसको शायद कैसे ही बोलते हैं, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। वो आपको दिखेगा। जैसे मेरे में 3.90 MB दिख रहा है, लेकिन आप में हो सकता है बहुत ज़्यादा दिखे। मतलब हर एप्लीकेशन पे, जो एप्लीकेशन आप ज़्यादा यूज करते हो उस पर ये अप्लाई करना है। क्या करना है, क्लियर ऑल डेटा यहाँ दिखेगा, उस पर क्लिक करके, और क्लियर ऑल डेटा पे आपको क्लिक बिल्कुल भी नहीं करना है, भूल के भी नहीं। अगर करोगे तो आप गए काम से। तो आपको क्लियर कैसे दिख रहा होगा, नीचे उस पर क्लिक करना है, ओके पे क्लिक कर देना है। ऐसे ही करके आपको सारे एप्लीकेशन पे, जो जो एप्लीकेशन आप सबसे ज़्यादा यूज करते हो उस पर कर लेना है। ऐसा करोगे तो क्या होगा, आपका खाली होगा फ़ोन का स्टोरेज। जब खाली होगा स्टोरेज तो आपका फ़ोन बिल्कुल भी हैंग नहीं करेगा। अब चलते हैं तीसरे सेटिंग की तरफ। उसके लिए क्या करना है, अपने नोटिफिकेशन पैनल पे उस पे आना है। उसके बाद आपको यहाँ दिखेगा GPS, उस पर क्लिक करना है। भले ही ये आपको मेरे में ऑन दिख रहा होगा, आप में ऑफ भी हो सकता है। हम सबसे पहले इसको ऑन ही कर देते हैं। ऑन करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको दिखेगा लोकेशन मोड, वो दिखेगा हाई अकरेंसी पे। क्या करना है, इसको बैटरी सेविंग पे ले जाना है। इससे क्या होगा आप देख सकते हो, नीचे पढ़ सकते हो, यूज वाईफाई ब्लूटूथ और मोबाइल नेटवर्क टू डिटरमाइन लोकेशन। यानी आप अगर अपने फ़ोन को यूज करते हो तो क्या होता है, बैकग्राउंड में ये ब्लूटूथ, वाईफाई, मोबाइल नेटवर्क सबको स्कैन करने लगता है, जिस कारण बैटरी भी खत्म होता है आपके फ़ोन से जल्दी, और आपका फ़ोन बैकग्राउंड में प्रोसेस के कारण हैंग भी करता रहता है। कुछ और ट्रिक बता रहा हूँ। जैसे आप चार्ज में लगा के अपने फ़ोन को यूज करते हो, वहाँ पे तो चार्ज में आप ठूसे रहते हो और इधर फ़ोन भी यूज करते रहते हो। तो होता यह है कि आपका फ़ोन एक ही टाइम में, आपके फ़ोन का प्रोसेसर जो है बहुत सारे वर्क करता है। अब आप ही सोचो, आपको अगर एक काम दे दिया जाए और तुरंत सामने से कोई आके दूसरा काम दे दे, और उसके बाद फिर से कोई आके तीसरा काम दे दे, क्या होगा, आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा। इसी तरह फ़ोन का भी होता है। अगर फ़ोन एक वर्क पे प्रोसेस करता रहता है, उसमें आप दूसरा वर्क उसके अंदर डालते हो। जैसे फ़ोन चार्जिंग में लगा है, उस पर आप गेम खेलने लगते हो, कभी यूट्यूब पे चले जाते हो, कभी आप इंस्टा पे चले जाते हो, कभी फेसबुक पे चले जाते हो। इस कारण क्या होता है, एक ही टाइम में आपका फ़ोन बहुत सारा वर्क को प्रोसेस करने लगता है, जिस कारण प्रोसेसर का स्पीड डाउन हो जाता है और आपका फ़ोन हैंग करने लगता है। ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप फ़ोन चार्ज में लगाते हो तो उसको चार्ज में ही लगे रहने देना है, और अगर चलाने का मन हो तो आप चार्ज से निकाल के और तब चला सकते हो। ये सारा काम करके देखो, आपका बिल्कुल भी बंद हो जाएगा फ़ोन हैंग करना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, मजा आया। अगर पसंद आया हो तो एक ठोक दो लाइक, बाकी चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, राधे राधे।